हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुद्रिका और हेमलता दोनों बहनें बहुत पिछड़े हुए गांव की थी, जहां कोई टीवी नहीं देखता था और ज्यादातर लोग किसी भी नए एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं जानते थे। रुद्रिका के पिता के दोस्त जिग्नेश के बेटे के साथ रुद्रिका की शादी तय हो चुकी थी, जो कि मुंबई में रहता है और एक एमएनसी में जॉब करता है। रुद्रिका बहुत ही सीधी सादी सी लड़की थी, जहां वो सभी बातों को चुपचाप मान लिया करती थी। तो वहीं हेमलता उससे बिल्कुल अलग थी, जहां रुद्रिका का 25वां जन्मदिन होता है और आज ही वो दिन था जब जिग्नेश अपने बेटे की शादी की तारीख तय करने के लिए उनके घर आता है। अरे कोई है क्या घर में? मैं जिग्नेश मुंबई से आया हूँ। अंकल आप नमस्ते, आइए अंदर, मैं पापा को बुलाती हूँ। रुद्रिका अपने पिता को बुलाती है, जिसके बाद दोनों की बातचीत होती है और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। साथ ही तय होता है कि दोनों की शादी मुंबई में होगी। कुछ दिनों बाद रुद्रिका का पूरा परिवार शादी के लिए मुंबई जाता है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से उनकी शादी होती है। शादी के बाद हेमलता अपनी बहन के साथ रहने की जिद कर वहीं रुक जाती है। शादी में अभिमन्यु के कुछ दोस्त हेमलता को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वो दिशा पटानी जैसी लगती है। हेमलता का फेस थोड़ा थोड़ा दिशा जैसा मिलता था, जिसके कुछ दिनों बाद एक रोज हेमलता अपनी बहन से कहती है, रुद्रिका पता है, शादी में मुझे जीजू के काफी दोस्तों ने कहा कि मैं दिशा पटानी हीरोइन जैसी दिखती हूँ। अब तो देखना पड़ेगा ये दिशा पटानी कौन है। मैंने तो कभी इसका नाम तक नहीं सुना। मुझे क्या पता, मैंने तो बस रेखा की ही मूवी देखी है और किसी एक्ट्रेस की मूवी मैंने नहीं देखी। हेमलता दिशा पटानी को देखना चाहती थी, इसीलिए वो अभिमन्यु का फोन लेकर गूगल पर दिशा पटानी की फोटोज देखती है और टीवी पर भी उसकी फिल्में देखती है, जिसके बाद वो उसी की तरह कपड़े पहनने लगती है और उसी की तरह बर्ताव करने की कोशिश करती है। ये सब देखकर अभिमन्यु कहता है, अरे हेमलता, तुम ये कैसे कपड़े पहनने लग गई हो? कुछ ज्यादा शॉर्ट नहीं है ये ड्रेस? तुम रोज रोज ऐसे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकती। जीजू आप होते कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाले? मेरी मर्जी, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आप अपने काम से काम रखो। हेमलता बोल ही रही थी कि तभी वहाँ रुद्रिका आती है और हेमलता को कहती है, क्या बदतमीजी है, कैसे बात कर रही हो तुम अभिमन्यु से? क्या गलत कहा है इन्होंने? तेरे भले के लिए ही तो तुझे समझा रहे हैं ना, जल्दी माफी मांग इनसे। हेमलता वहीं तेज तेज की रोने लगती है। तभी अभिमन्यु उसे चुप करवाता है। रुद्रिका, क्या जरूरत थी हेमलता को इतना सुनाने की? देखा कितना रो रही है वो। कुछ गलत नहीं कहा है मैंने, देख नहीं रहे थे कैसी जबान लड़ा रही है ये? और आप नहीं जानती, ये किसी की कोई बात नहीं सुनती, बस अपने ही मन की करती है। इतना कहकर रुद्रिका वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन हेमलता दिशा जैसे कपड़े पहनना नहीं छोड़ती और कहीं भी बाहर जाती तो शॉर्ट ड्रेस में जाती। एक रोज वो शॉर्ट ड्रेस पहने बाजार जाती है और पूरे बाजार में सब उसे देख रहे थे, साथ ही तरह तरह की बातें बना रहे थे। तभी हेमलता एक औरत को अपने बारे में कुछ गलत कहते हुए सुन लेती है और उसे जवाब देते हुए कहती है, क्या कहा आपने? दोबारा तो कहना, शर्म नहीं आती एक औरत होते हुए किसी लड़की के बारे में ऐसी बात बोलते हुए? अरे क्या गलत बोला है मैंने? भला बाजार में इतनी भीड़ में ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहनकर कौन सब्जी लेने आता है? जरा भी शर्म नहीं है क्या? पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। ओ आंटी, अभी मेरा ज्यादा दिमाग खराब करोगी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और मेरे मन में जो आएगा मैं वो पहन के कहीं भी जाऊंगी। आई बात समझ में? हेमलता सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है और उस औरत की बात से परेशान होकर मन में कहती है, जब ऐसे कपड़े दिशा पटानी पहनती है तो लोग उसकी इतनी तारीफ करते हैं और उसे कॉपी करते हैं, और मैं दिशा जैसे कपड़े पहनती हूँ तो मुझे सब ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? इतने में हेमलता घर पहुँच जाती है। वो बहुत उदास थी और छत पर चली जाती है। तभी उसकी बगल वाली छत से एक लड़का उसकी छत पर आता है और हेमलता को देखकर अपना दिल हार बैठता है। हेमलता खुद में ही बड़बड़ा रही थी और उस लड़के को नहीं देखती और चलते हुए उससे टकराती है और कहती है, ओह आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं, आपको लगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, ये तो मुझे पूछना चाहिए, आपको तो कहीं नहीं लगी ना? नहीं नहीं, एक मिनट, वैसे आप हैं कौन और मेरी छत पर क्या कर रहे हैं? वो मेरा घर बगल में ही है और मैं तो अपने दोस्त अभिमन्यु से मिलने आया था, अभी कॉलेज से आया हूँ। अच्छा, जीजू आपके दोस्त है, लेकिन मैंने आपको शादी में तो नहीं देखा। वो मेरे एग्जाम थे तो मैं शादी में नहीं आ पाया। तो आप अभिमन्यु की साली हो?
वैसे आप दिशा पटानी जैसी लगती हो। थैंक यू सो मच, पर तुम दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना, ऐसे आने की क्या जरूरत पड़ गई? वो छोड़ो ना। वैसे भी आप कुछ परेशान दिख रही हो, कोई बात है क्या? एक बात पूछूं, क्या तुम्हें भी मेरी ये ड्रेस जरूरत से ज्यादा शॉर्ट लग रही है? और क्या मैं ऐसे कपड़ों में पागल लगती हूँ? वैसे ड्रेस तो शॉर्ट है, लेकिन तुम अच्छी लग रही हो। और तुमसे ये किसने बोला कि तुम पागल लगती हो? ऐसा नहीं है। एक औरत ने कहा जब मैं बाजार में सब्जी लेने गई थी तब। इतने में ही हेमलता को उसकी बहन बुला लेती है, तो हेमलता नीचे चली जाती है और दोनों बहन मिलकर खाना बनाने लगती हैं। लेकिन नितिन से बात करके हेमलता का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी बहन से कहती है, दीदी मैं ना अपना नाम बदलने की सोच रही हूँ। मेरा नाम कितना अजीब है, जैसे किसी बुढ़िया का नाम हो। नाम बदलने का ख्याल कैसे आया तेरे मन में? हेमलता, कितना अच्छा नाम तो है, माँ ने कितने प्यार से रखा है। कहाँ प्यारा नाम है, मैं तो अपना नाम दिशा रखने का फैसला कर लिया है। उसकी बात सुनकर रुद्रिका को कुछ समझ नहीं आता, तो कुछ समय बाद हेमलता अपना नाम बदलकर दिशा रख लेती है और सभी लोगों को बोल देती है कि उसे कोई भी हेमलता नाम लेकर ना पुकारे। और जब ये बात अभिमन्यु को पता लगती है तो वो हेमलता से कहता है, अरे हेमलता, माना तुम्हारा फेस थोड़ा थोड़ा दिशा जैसा है, इसका ये मतलब थोड़ी तुम अपना नाम ही दिशा रख लोगी। इतना कहकर अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगता है और हेमलता उसकी बात सुनकर गुस्से में बाहर चली जाती है और बाहर जाकर रोने लगती है। तभी उसे नितिन देख लेता है और कहता है, हेमलता क्या हो गया? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। इतना सुनकर हेमलता सारी बात नितिन को बताती है और नितिन भी जोर जोर से हंसने लगता है और हेमलता से कहता है, मैंने तुम्हें बताया कि मैं क्यों रो रही हूँ, तो तुम भी मुझ पर हंस रहे हो। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अरे मैं क्या करूँ, बात ही हंसी वाली कर रही हो तुम। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अच्छा, मैं बोल रहा था कि शाम को कहीं बाहर चले क्या? अब तो हम दोस्त भी बन गए हैं। ठीक है, हम शाम को बाहर चलते हैं। मैं अच्छी सी ड्रेस पहनकर आऊंगी। इसके बाद हेमलता घर चली जाती है और शाम होते ही रेडी हो जाती है। नितिन का कॉल आते ही घर से निकल जाती है। हेमलता टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी वहाँ से दो लड़के बाइक से जा रहे थे और हेमलता को देखकर बाइक रोककर उसे छेड़ते हुए कहते हैं, ए चिकनी, कहाँ जा रही है? आप बैठ, मैं तुझे लिफ्ट देता हूँ। बोल कहाँ जाना है? आती है क्या खंडाला, मजा आ जाएगा। निकलो यहाँ से तुम, मेरा मूड अच्छा है, वरना तुम दोनों अपने पैरों पर चलकर नहीं जाते। अरे थोड़ा सा थोबड़ा दिशा पठानी जैसा क्या है, और कपड़े भी दिशा पठानी जैसे पहन ली तो क्या खुद को दिशा पठानी समझने लग गई? इतना कहकर दोनों लड़के हेमलता के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। हेमलता जोर जोर से चिल्लाती है, पर पूरे रोड पर कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इतने में ही वहाँ से बाइक पर हेमलता के जीजू जा रहे थे और हेमलता की आवाज सुनकर वो रुक जाते हैं और दोनों लड़कों को पटक कर पीटते हैं, तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अभिमन्यु हेमलता से कहता है, हेमलता, मैं मानता हूँ कि लड़कियों के मन में जो आए, जैसे आए वैसे कपड़े वो पहन सकती हैं और जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं, पर एक्ट्रेस दिशा की कॉपी करके तुमने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनना शुरू कर दी है, जिस पर मैंने तुम्हें बोला भी था, तुम इतनी सुंदर हो, तुम किसी को कॉपी मत करो और अपना खुद का स्टाइल लाओ जो लोग तुम्हें कॉपी करें। अभिमन्यु की बात हेमलता को समझ आती है और वो दिशा पटानी की कॉपी करना बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।